आज वारसलीगंज बाजार में विधानसभा चुनाव थे और 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान हो चुकी है और 14 नवंबर को जो है मतगणना हुई थी, परिणाम भी सामने आ चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम जो रहा आप लोगों के सामने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और भी कई सारे माध्यम से जो है आप लोग देख चुके होंगे। अभी हमारी मौजूदगी बारिशलिंग विधानसभा में है और बारिशलिंग विधानसभा से जो चुनाव जीती है वो अशोक महतो की पत्नी अनिता जी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक हैं प्रदीप महतो जी, अशोक महतो की भतीजा हैं और साथ में डॉक्टर विश्वनाथ जी हैं जो हमेशा अशोक महतो जी के साथ कहें तो अनिता जी के साथ पूरे चुनाव में जो है साथ साथ चले हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बारिशलिंग विधानसभा जो जीते हैं तो आखिर इस विषय पर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और सोशल मीडिया पर आप लोग जो है अशोक महतो नाम को लेकर जो हमेशा ये सुनते रहते होंगे कि अशोक महतो का नाम लेते ही कई सारे लोग जो है इनको ब्रांड मानते हैं, कई सारे लोग जो है और भी कई नामों से जो है इनको जानते हैं। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि अपने चाची अनिता जी के बारे में क्या कुछ कहते हैं और बारिशलिंग विधानसभा जीती है राष्ट्रीय जनता दल से, क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया है, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को प्रदीप महतो की ओर से प्रणाम सलाम और अनीता मैडम को चुनाव जिताए, आदरणीय अशोक महतो जी पर आस्था रखे, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, लालू जी राबड़ी जी के ऊपर आस्था रखे और अनीता मैडम को आपने वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी बनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनीता जी के बारे में आपने जहाँ तक कहा, अनीता जी आदरणीय अशोक महतो जी की धर्मपत्नी है और अशोक महतो के पास धन नहीं कह सकते हैं, कारण कि लगातार 17 साल 3 महीना तक जेल में रहे, लेकिन उनके पास जन है। धन जन होता है ना, जी जी। तो धन उनके पास नहीं कहिए लेकिन जन उनके पास है और जन ही उनका हर चीज है। जहाँ अशोक महतो खड़ा होते हैं वहाँ आदमी का तांता लग जाता है, भीड़ लग जाती है। और आज वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से अनीता जी विधायक के रूप में चुनी गई। कल के पहले तक तो लग रहा था कि सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं, काउंटिंग में लगे हुए हैं और काउंटिंग में भी तो कल 2 बजे तक के लोगों को लग रहा था कि पीछे पीछे चल रहे हैं तो कहीं चुनाव हार नहीं जाए। लेकिन जब इनका बढ़ना शुरू हो गया और रात में जाके 8:15 बजे इनको सर्टिफिकेट भी मिला, तो कुल मिलाकर के इनको 1 लाख के वोट लगभग मिला है, 98,000 कुछ वोट मिला है और अच्छा वोट के अंतराल से भी जीते चुनाव। लगता है करीब 7,800 वोट के अंतराल से चुनाव जीते हैं। जी सर, आप भी बारिशलिंग विधानसभा से 2 बार विधायक रहे थे, काफी विकास किए, इसमें कोई दो मत नहीं। तब चुनाव तो अनीता मैडम जीत गई, तो रात में हम लोग को आपसी वार्ता हो रही थी। जी जी। तो हमने कहा कि आंटी आप तो विधायक बन गए, लेकिन हमको भी कुछ कहना है अपने तरफ से, जो आपको कह देना चाहते हैं कि हम 2005 में विधायक बने तो आदरणीय अशोक महतो जी को आदर्श मानते हुए और क्षेत्र का विकास किए। इस इलाका के लोगों ने आस्था रखा अशोक महतो जी पर, तो प्रदीप महतो को विधायक बनाया। प्रदीप महतो 10 साल तक विधायक रहा तो अशोक महतो को ही आदर्श रख करके काम किया और क्षेत्र का बहुत डेवलप हुआ और आपसी समन्वय भी पूरा बना। और बीच में तो 10 साल गैप्स हो गया, चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन वोट तो बहुत सारा आया। आज अनीता मैडम को लाख वोट आया, बहुत माने जो समझने वाले आदमी है वो समझ रहे हैं कि लाख वोट आना कमजोर लोग को बिना पैसा पर उतना प्रचार प्रसार नहीं, उतना धन बन नहीं है ना, तो उस प्रकार से उतना वोट आना, इसके लिए जनता जो कार्यकर्ता, खास करके हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी कार्यकर्ता है, महागठबंधन के कार्यकर्ता है, उनको धन्यवाद। यहाँ की जो मतदाता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन काम का मोशन आपको बताते हैं, काम करने का मोशन क्या है। देखिए कि आज भी एक गांव है बोझमा के पास, बोझमा का टोला है, वहां आज भी सड़क नहीं है, आज भी वहां बिजली नहीं है। हम 2015 ईस्वी में चुनाव हारे थे, सब गांव में रोड बिजली हो गई, लेकिन वही बोझमा टोला में जो है सड़क बिजली नहीं पहुंच पाई। आज भी बिना बिजली का वो गाँव है, आज भी बिना सड़क का गाँव है। तो पहले हम तो कहेंगे
प्रशासन के लोगों से, और लिखित भी जाएगा अनिता मैडम की ओर से, और हम लोग भी इस पर लगेंगे कि सबसे पहला फंड देकर के उनका सड़क बना दें, है ना, उनको बिजली पहुंचा दें। हाँ, ऑन कैमरा देखिए, हम ऑन कैमरा क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए कि जनता ने चुना है, तो सब भाई भाई है, तो सबसे पहले उसका काम हो जो काम होना चाहिए। जैसे सकरी नदी का तटबंध, सकरी नदी का तटबंध बताते हैं आपको कि आज इतना मजबूत हो गया कि कितना पानी आता है, फ्लड आता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं लोगों को है। और कल हमको विधायक बनने के पहले नदी में पानी आई, धान खत्म, गांव खत्म। और आज क्या है कि नदी में पानी, कितना पानी आती है चली जाती है, तो तटबंध मजबूत हुआ, उसमें बोल्डर पिचिंग का काम हुआ, अब पूरा मर्यादा के साथ काम हुआ। छोटे में आंसर को रखिएगा। अशोक महतो है, अशोक महतो को लोग दो नजरिए से देखते हैं। बहुजन के लोग उनको नायक मानते हैं, कुछ लोग उनको खलनायक भी मानते हैं। क्या कुछ कहिएगा? हम बात बताते हैं, मानने वाले को मानने दीजिए। अशोक महतो बहुत सच्चा आदमी है, दिल से सच्चा आदमी अगर जो है माना जाए, तो अशोक महतो दिल से सच्चा आदमी है। उनका ना कोई भ्रम है, मन में रहता है कोई ना कोई बात का, बेबाक अपने बात को रखते हैं, कोई भी बात का हाजिर जवाब है, हाजिर एवं तुरंत बात को अपना रखते हैं। अशोक महतो के बारे में वैसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना हम कहेंगे कि अशोक महतो एक विचारधारा है और उसके हिसाब से काम होता है। और अनिता मैडम जब बनी है विधायिका, तो वार्तालीगंज में सबसे पहले आपसी समन्वय हम लोग का होगा, आपसी समन्वय कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय होगा। और मेरा प्रयास होगा कि महीना में जनता दरबार भी लगे, जनता के दरबार में अनिता मैडम हाजिर होवे और जाकर के लोगों से मिले। 3 गो ब्लॉक है, वार्तालीगंज के लोग काशी तक जाने में दिक्कत होगा, पखरी ब्रह्म जाने में दिक्कत हो, तो वार्तालीगंज में जाकर के मिले, पखरी ब्रह्मा के लोग से पखरी ब्रह्म जाकर के मिलेंगे, काशी तक में जाकर काशी के लोगों से मिलेंगे। और अनवरत ये 5 साल के लिए चुना गया है, तो 5 साल आपका खाली होने के लिए नहीं देंगे। रातें हम लोगों ने विचार किया कि चुनाव अब जीत गए, तो कल से प्रक्रिया में हम लोग आ जाए, विधायी कार्य में लग जाए। तब तो शपथ ग्रहण होना है पहले, तो शपथ ग्रहण जिस दिन से होंगे उस दिन से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो जाएंगे। तो इसके लिए सब लोग हैं, डॉक्टर रामबाला यादव जी हैं, डॉक्टर राजीव जी हैं, विश्वनाथ जी हैं, गौहर जी हैं, शकील मुखिया जी हैं, सब लोगों से बैठ करके वार्ता होगा। हमारे समाज सब लोग बैठेंगे, बैठ करके चिंता लोग के नाम बता मैं, सब लोग बैठ करके हम लोग वार्ता करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ विकास करना है, कहाँ कहाँ क्या काम करना है। अभी हम छतरबार गांव से आ रहे हैं, छतरबार गांव से आ रहे हैं, तो वहाँ का सड़क का स्थिति एकदम ढहो ढलमल है। गांव के आदमी कहे कि हे विधायक जी, वहाँ गए थे, मातम में गए थे, वहाँ एक लड़का का वहाँ मृत्यु हो गया था, उसी हम गए। तो वो लोग मातम होने के बाद फिर हम लोग इधर आए, हे विधायक जी हमारे गाँव वाला रोडवा देखा, कैसा रोडवा, पहले रोडवा बना दो हमारे गाँव वाला। तो बात यह है कि सबसे पहले डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, और डेवलपमेंट खाली कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और 1 साल के अंदर वास्तव के लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। 1 साल में देखेंगे। देखिए, काम तो सबसे पहले प्रक्रिया में आएगा, किसी चीज का तो एस्टिमेट बना हुआ नहीं है कि एस्टिमेट फंड तो आया हुआ नहीं है कि एस्टिमेट बना हुआ है, फंड आया हुआ है तुरंत बन जाए। वैसा सरकारी प्रक्रिया है, उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए हर जगह उपाय करना होगा। और हम चाहेंगे कि वार्तालीगंज बहुत डेवलप करे, यहाँ के लोग डेवलप करें, है ना। और ऐसे तो आदरणीय अशोक महतो जी पूरे बिहार के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, तो इनके ऊपर जो आस्था लोग रखे हुए हैं पूरे प्रदेश में, उनका भी काम होगा। जहाँ जहाँ लोग अपने लोग हैं, सबका मदद किया जाएगा, और हम लोग सब मिल करके एक दूसरे से एकजुट होकर के एक दूसरे का सहयोग करें। सोशल मीडिया पर ये चीज जो है सामने आई थी कि अशोक महतो जी को किसी खास समुदाय से लड़ाई चलता है, लेकिन इस बार जो मतगणना में देखा गया कि हर समाज से इनको वोट मिला है, खासकर जो भूमिहार समाज के हैं वो भी इनको समर्थन करते हैं। यही कन्फ्यूजन था ना, यही कन्फ्यूजन था कि लोग को लग रहा था कि अशोक महतो के कोई समुदाय से लड़ाई है, व्यक्ति विशेष से लड़ाई है। हम बता देना चाहते हैं कि अखिलेश सिंह, जिसकी पत्नी अरुणा देवी 15 साल तक विधायिका रही, मेरे गांव में हमारे भाभी को आकर के गोली मार दिया। बताइए, हमारे दोस्त को, यहाँ के उसरी का कारू को आकर के खन्ना में आके गोली मार दिया। थालपोस के 3 बच्चा खेल रहा था खेत में, उसको आगे गोली मार दिया। पुरानी बात को इसलिए कि जो खूंखार है, जो हत्यारा है, वो करेगा ही करेगा। आज की रात की बात बताते हैं कि मीर बिहा गांव में हमारे समर्थकों का, जो अनिता मैडम को वोट दिया है, उसका 4 मोटरसाइकिल का शीशा तोड़ दिया, एक दीवार अभी नया लगवे किया था उसको ढा दिया। आज वार्तालीगंज बाजार में
2 बच्चा को मारपीट किया 10 बजे दिन में, फिर 12 बजे दिन में एक बच्चा के साथ मारपीट किया है। मंझौर गांव में एक किसान का धान को जो बोझा बांध के रखा हुआ था, वो बोझा को ले जाके पानी में डाल दिया। तो उन लोग का तो ये था कि वोट शुरू चुनाव वो लोग 2005 में जब जीता था तो उसी समय वो कहता था कि चूड़ी पर वोट दो, उनका चुनाव चिन्ह था चूड़ी पर वोट दो और नहीं तो मूड़ी दो, चूड़ी दो नहीं तो मूड़ी दो। तो चूड़ी तो वोट मिल गया, लेकिन मूड़ी काटना भी वो नहीं छोड़ा। और आज देखिए कि जिस व्यक्ति को 89,000 वोट आ गया, जनता तुमको आदर्श मान रही है बीजेपी के नाम पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर के आदर्श पर तुमको कैंडिडेट मान करके तुमको वोट दे रहा है, उसके बाद तुम तोड़ फोड़ करवा रहे हो। चलिए तुमको मुबारक, तुम्हारा यही बुद्धि रह जाए, तुम्हारा बाल बच्चा को भी यही बुद्धि रहे, है ना। हम नहीं कहेंगे कि तुमको नहीं, तुम्हारा बाल बच्चा को भी यही बुद्धि रहे। तुम तो यही टेंडर बांटे हो वार्ता जगह में ना कि अरुणा देवी को गरीब गुरबा कमजोर तबका के लोग वोट नहीं दिया और अनीता मैडम को वोट दिया, उसके बदले तुम मारपीट पर उतारू हो, मोटरसाइकिल चूर रहे हो, कुटरी में गाड़ी गया वहां जाकर के तोड़फोड़ कर दिया। तो इस प्रकार के बात पर उतारू तुम हो तो तुम्हारा मुबारक। लोग कहते हैं जाति विशेष की बात जब आप पूछ रहे हैं हमारे विरोधी के बारे में, तो एक समुदाय को लोग मानते हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है, तो उस वर्ग में भी जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं वो हमारे साथ हैं। जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो हमारे साथ हैं। आप उठा करके देख लीजिए कि जहां जहां उनके जिस जाति की बात आप बोल रहे हैं उस जाति की आबादी है, वहां वहां मेरा वोट है, मेरा वोट दिए हैं, कोई लड़ाई नहीं, हंस करके वोट दिए हैं। अफसर के लोग, कुछ गांव के लोग, नारू मुरार के लोग, कुटी के लोग, सब लोग तो दिल से मिलते हैं जी, गले गले मिलते हैं। लड़ाई एक आदमी से जो तनाशाह है, खूंखार है, उससे हमको है कि नहीं, उसको नत्थु करना है। और इसी मुद्दा पर हम लोग चुनाव जीते हैं और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पर विश्वास लोग किए हैं, आदरणीय लालू यादव जी पर विश्वास किए हैं, तो उस पर खरे उतरेंगे और यहाँ का जन जन सहयोग जो मिला है इस पर हम लोग काम करेंगे। 2 बार सर आप विधायक रहे, इस बार आपकी चाची विधायिका बनी है, क्या लगता है बारिशलिंग विधानसभा में शांति व्यवस्था कायम रहेगा, इस पर क्या कुछ कहिएगा? शांति व्यवस्था तो बहाल हो गया, शांति व्यवस्था तो बहाल हो गया। इक्का दुक्का कहते ना, हर वर्ग में इक्का दुक्का वैसा होता है जो कि किसी को देख के करवाना, किसी को लपड़ थप्पड़ कर देना, लेकिन जब उसको भी लाठी से लड़ना शुरू होता है तो उसका भी मिजाज फिट हो जाता है कि यार हमको हम भी मार खा गए। हम बताते हैं बचपन में, हम बचपन में, मेरी बात सुन लीजिए पहले, बचपन में हम देखते थे कि उस समय खेती होता था जानवर से, भैंसा बैल, उससे खेती होता था। तब भैंसा में क्या होता था खासियत कि एक भैंसा दूसरे भैंसा लड़ता था पूरा एकदम, एकाध को भैंसा ऐसा मरखंड निकल जाता था कि एकदम जिसको पाया उसको झाड़ दिया एकदम। लेकिन एक दिन देखते हैं कि भैंसों गोड़ कबड़ल है, उसको मर भी गया हो। तो पतन तो सबका होना है, उत्थान और पतन सबका नियम है। तो वैसा लोग है ढाई मारते मारते अपने स्वाहा हो जाएगा। अनीता जी जो है और हम लोग जो है कानून के साथ कानून में काम करेंगे और न्याय के साथ हम लोग विकास करने का काम करेंगे। अनीता जी के साथ जो है लगातार अभी चल रहे थे, चुनाव जीत गई है, लेकिन चुनाव जीतने से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पंचायत के मुखिया हैं, वो बता रहे थे कि प्रदीप महतो नहीं चाहते हैं कि अनीता जी चुनाव जीते। देखिए हमारे बारे में क्यों बोलेगा, अपना गिरेबान जो बोलने वाले हैं अपना गिरेबान में झांक ले। अरे बोला गौतम सिंह ने बोला ये है, गौतम सिंह को गोली लगा हुआ है गोड़ में, कौसी गोली लगा, दारू पी करके अपने पिस्तौल उसको फायर हो गया, गोड़ में गोली लग गया। 72 बीघा हम लोगों का गरीब गुरबा का हमारे गांव के लोग जोत रहे हैं जमीन को, उसके परिवार के लोग आकर के 72 बीघा को लूटने का काम किया है, उसी में हमारे परिवार के लोग सब ये हुए। तो उसका तो तानाशाही आपको बताते हैं कि रतनपुर गांव में लग रहा था ट्रांसफार्मर, तो कहा कि वारसलीगंज से जो बिजली आई है सिर्फ ठेरा गांव पहुंचेगा और तो तुम्हारा रतनपुर में नहीं जाएगा, काहे लगी बहुमत गांव का जुटाने के लिए। आज ठेरा गांव के भी लोग हमारे साथ खड़ा हैं। ऐसा नहीं कि ठेरा गांव से हमको बहुत सहायता भी मिलता है। ठेरा गांव हम जाते हैं, लोगों के साथ बैठते उठते भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं चाहते हैं, तो उनसे हमको वार्ता है, जा गौतम से पूछ लीजिए कि कभी हमको सामने मिलना मिली भी हुआ है, परिणाम पाती हुआ है। हम गौतम सिंह को फोटो देखे हैं लेकिन चेहरा यहाँ तक नहीं देखे हैं। तो बात है कि वैसा लोग को बोलने दीजिए, जो आदमी उस प्रकार का रुतबा का है, उस आदमी का आदत क्या है। तो पबीपुर वहां पर बगल में मुसहर का टोला है, बगल में नथुपुर जो है मुसहर का टोला है,
वहां पर जाकर के ये लोग धमकाने का काम किया कि अगर जो अनीता मैडम को तुम लोग वोट दिया तो समझ लो क्या करेंगे। मेरा भी समर्थक कहा कि आप मुखिया बन रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं तो हमरे वोट मारने बन रहे हैं, तो आप कहिए कि हमारा वोट नहीं लेना है आपको, तो रो दीजिए हमको। वो डर गया और वही जो है शांत पड़ा और उसी का नतीजा हुआ कि हमको बढ़िया ढंग से वोट मिला। खैरा गांव में बहुत वोट मिला है, मतदान केंद्र पर जाकर देख लीजिए, जो काउंटिंग लिस्ट है जी जी खैरा गांव में बहुत